नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रंजीत और आज बात सड़क डराती है, क्योंकि आए दिन सड़क हादसे की खबरें अखबारों और समाचारों में देखने, पढ़ने और सुनने को मिलती हैं। लेकिन फिर भी सड़क पर लोग लापरवाही बरतते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर साल लाखों लोग भारत में सड़क हादसों में जान गंवा देते हैं और यह आंकड़ा हर साल बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर में होने वाले सड़क हादसों में भारत की बड़ी हिस्सेदारी है और इस मामले में हम चीन से भी आगे हैं। 2006 में ही सड़क हादसों और हादसों में होने वाली मौतों के मामले में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया था। आखिर क्यों होते हैं भारत में इतने सड़क हादसे और कैसे इन हादसों को कम किया जा सकता है, इसी पर एक्सपर्ट से बात करेंगे। साथ ही लोगों से भी जानेंगे कि उन्हें सड़क पर चलते वक्त क्या दिक्कतें पेश आती हैं, क्या परेशानी होती है। लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, हालात कुछ जरा समझिए। सड़क हादसे की इन 5 तस्वीरों को जिसने भी देखा उसकी रूह कांप उठी। इन हादसों में कई लोगों की मौत हुई तो कई लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। बरेली में दर्दनाक हादसा। दिल्ली से बरेली जा रही रोडवेज बस ने खड़ी बस को टक्कर मार दी। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 35 से ज्यादा लोग घायल हुए। प्राइवेट बस में कुछ खराबी आ गई, उसने सड़क के किनारे खड़ी कर ली थी बस, पीछे से रोडवेज बस ने उसमें टक्कर मार दी। मिर्जापुर में हादसा और हंगामा। ये तस्वीरें मिर्जापुर की हैं। सोमवार को सड़क किनारे काम कर रहे लोगों को कार ने कुचल डाला। इस हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद चिकना इलाके के लोगों ने हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने लाठियां भांजी। लखनऊ में नशे और रफ्तार का कहर। हजरतगंज इलाके में नशे में धुत कार सवार महिला ने कई लोगों को रौंद दिया। इस हादसे में एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि कई अन्य घायलों को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पहले फल वाले को टक्कर मारा, फल सारे उसके गिर गए, फिर दूसरे एक को टक्कर मारा। अब इतने में मुझे आकर के फिर आमने सामने से मार दिया। हरिद्वार में भीषण हादसा। श्यामपुर इलाके में बैंक कर्मचारियों की गाड़ी की दूसरी गाड़ी से टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 बैंक कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग घायल हुए। मुजफ्फरनगर में अनदेखी से गई जान। बुढ़ाना इलाके में गलत दिशा में आ रहे ट्रैक्टर ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचल दिया। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आए दिन होने वाले हादसों में कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ट्रैफिक के नियमों की अनदेखी कई बार भारी पड़ती है तो कई बार लापरवाही मौत का सबब बनती है। सड़क सुरक्षा के कायदे समझाने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं, फिर भी लोग नियमों का पालन करने से कतराते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। हर साल सड़क हादसों में लाखों लोग शिकार होते हैं, उसमें तमाम बच्चे भी शामिल होते हैं। नियम सख्त कर दिए गए, जुर्माना बढ़ा दिया गया, लेकिन मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इसी को हम समझेंगे कि आखिर कैसे रुकेंगे सड़क हादसे और मौत का आंकड़ा कैसे नीचे आएगा। मेरे साथ MC द्विवेदी साहब जुड़ रहे हैं, पूर्व DGP हैं लखनऊ से। बहुत स्वागत है MC द्विवेदी साहब। इसके अलावा मेरे साथ हिमांशु शर्मा जुड़ रहे हैं गाजियाबाद से और मेरे साथ नितिन उपाध्याय जुड़ रहे हैं लखनऊ से। उनके साथ भी तमाम लोग मौजूद हैं। ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे ये हादसे बढ़ते जा रहे हैं लगातार और उनमें कमी नहीं आ रही है। पहले हिमांशु, हम आपके पास आना चाहेंगे, बहुत सारे लोग हैं आपके पास। क्या दिक्कतें आती हैं और क्या इसको लोग समझने के लिए तैयार हैं कि उनकी एक लापरवाही से बहुत सारी दिक्कतें होनी शुरू हो जाती हैं? देखिए अंजीत, अगर सबसे पहले मैं आपको गाजियाबाद का हाल बताऊं तो सबसे पहले मैं आंकड़ों पे नज़र डालता हूं। 2016 के अगर एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या की बात करें तो 12,000 से ज़्यादा लोग कार दुर्घटना के अंदर यहाँ गाजियाबाद के अंदर जिनकी मौत गई है, ये आंकड़े हैं। और उसके बाद 2017 की शुरुआत हुई है, वो भी कार एक्सीडेंट से हुई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। और अगर पिछले 10 दिन के हम आंकड़ों की बात बताएं तो अब तक 13 लोगों की कार एक्सीडेंट, सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी है। तमाम हमारे साथ लोग यहाँ पर मौजूद है, ये बेहतर हाल बताएंगे क्या वजह रहती है सड़क पर जो दुर्घटनाएं होती हैं जिनमें लोगों की जान जाती है। तमाम लोग हमारे साथ हैं जो रोजाना सड़क पर वाहन से अपने निकलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनसे। दिनेश जी हमारे साथ हैं। दिनेश जी, क्या वजह है कि सड़क पे जो दुर्घटनाएं होती हैं, एक्सीडेंट होती है और तमाम लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं? गाजियाबाद शहर कहने को हॉट सिटी है, बाकी गड्ढा मुक्त नहीं गड्ढा युक्त शहर है गाजियाबाद। और यदि कहें तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का
सबसे पहला जनपद होगा जिसमें हमेशा आए दिन सड़कें बनती रहती हैं कागजों में, सत्यता के खराब रहती हैं। सत्यता के धरातल पे तो गड्ढे ही होते हैं, सड़कों में कुछ और होता ही नहीं। तो गड्ढे होने की वजह से ज्यादातर एक्सीडेंट होते हैं। जाहिर सी बात है, गड्ढे होने की वजह से आए दिन भाई पता नहीं लगता, रात को आदमी गड्ढा एकदम से बाइक गिरती है, उठ के गिरे, पीछे से गाड़ी आ रही, हो गया एक्सीडेंट। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मार्केटिंग वाले भी हैं जो मार्केटिंग के लिए गाजियाबाद में जगह जगह उनका फील्ड वर्क रहता है, वो बेहतर बताएंगे गाजियाबाद की क्या स्थिति है, वजह क्या रहती है गाजियाबाद में जो एक्सीडेंट होते हैं। एक तो इन्होंने वजह बताई गड्ढे होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ और क्या वजह होती है जो एक्सीडेंट के अंदर लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं, उनकी जान चली जाती है। सबसे पहले मैं न्यूज़ नेशन की टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा इस इनिशिएटिव के लिए। दे मोस्ट डिजर्विंग एंड मोस्ट कंसर्निंग इशू है आजकल के। मैं मार्केटिंग की जॉब करता हूँ, फार्मा कंपनी में है, और मैं आए दिन यही देखता हूँ कि सबसे पहली बात तो जैसे कि अभी एक हमारे दोस्त ने बताई कि सड़क में गड्ढे, दूसरी बात है वाहनों का बेतरतीब खड़े होना सड़क पे। जैसा कि आप देखोगे गाजियाबाद में हम चलते हैं तो पुराने बस अड्डे से पहले 2 फ्लाईओवर से पहले सड़क पे बसें खड़ी होती हैं, वो बोर्डिंग डीबोर्डिंग पैसेंजर्स की सड़क के ऊपर से करते हैं। ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। पीछे से गाड़ी तेज आ रही है, आगे एकदम बस रुक जाती है, और पीछे वाले कई बार ऐसा होता है ब्रेक नहीं ले पाते हैं। बीच में मारे जाते हैं सबसे ज़्यादा बाइक वाले, क्योंकि बाइक की ब्रेकिंग इतनी अच्छी होती नहीं है, गाड़ियां रुक जाती हैं और बाइक वाले बेमौत मारे जाते हैं। दूसरी बात है सड़क पर गड्ढे, जो सबसे बड़ा इशू है। बाइक की ब्रेकिंग अच्छी नहीं होती, जो बाइकर्स होते हैं उनको सबसे ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि जो रोडवेज बसें हैं वो कहीं भी बिना स्टॉप के रुक जाती हैं। एक आंकड़ा मेरे पास भी आया है, एक जानकारी है कि 30 से ज्यादा रेड लाइट पिछले कुछ महीनों से खराब हैं गाजियाबाद में, उनको ठीक क्यों नहीं किया जाता है? देखिए, जब इस बारे में हमने कई बार जो एसपी ट्रैफिक है उनसे बात की तो वो जीडीए पे टाल देते हैं बात को, और जीडीओ से बात की जाती है तो वो नगर निगम पे टाल देते हैं। तो ये जो रवैया है प्रशासन का, वो बहुत ही टालमटोल वाला रवैया होता है। किसी भी अधिकारी के पास जाते हैं, कोई भी इसकी जिम्मेदारी नहीं समझता है। सब कहते हैं हमने रिटर्न में दे दिया है, लेकिन सही कराने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है। यही वजह होती है रेड लाइट। कोई भी गाजियाबाद के मेन चौराहे हैं, चाहे महर्षि दयानंद चौक की बात करें, चाहे राजनगर एक्सटेंशन की बात करें, तमाम जगह की जो रेड लाइट हैं वो खराब पड़ी रहती हैं, और सड़क दुर्घटना होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। हालांकि बार बार जो ट्रैफिक मंथ आता है उसमें एसपी ट्रैफिक और गाजियाबाद पुलिस प्रशासन द्वारा अभियान चलाए जाते हैं। स्कूल कॉलेज प्रशासन के पास जाकर बच्चों को बताया जाता है कि कैसे ट्रैफिक नियमों का पालन किया जाए, लेकिन वो धरातल पर कहीं दिखता नहीं है। यही वजह है कि लगातार हादसों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जाती है। और जैसा कि इन लोगों से हमने बात की, उन्होंने बताया तमाम जो असुविधाएं रोड पर आता हूं हिमांशु आपके पास, मेरे साथ नितिन भी जुड़े हुए हैं लगातार। नितिन, हम किसको जिम्मेदार माने? हम प्रशासन को जिम्मेदार माने, हम या खुद हम ये मान लें कि हमारी खुद की लापरवाही होती है, हम गाड़ी लापरवाही से चलाते हैं? क्या वजह रहती है जब हादसे ज्यादा होने लगे? देखिए, इस समय मैं सूबे की राजधानी लखनऊ में हूं और पूरे प्रदेश चलता है। और चूंकि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने एक कमेटी का गठन किया था, जिसे रोड सेफ्टी कमेटी का नाम दिया था, जिसमें सभी विभागों का एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना था। पूरे यूपी में परिवहन विभाग ने करीब 16,000 ब्लैक स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए थे, जहां सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, यानी एक्सीडेंट प्रोन एरिया है। लेकिन ये चीज़ें कागज़ों तक ही सीमित रही, वहाँ ना चौड़ीकरण हुआ, ना ही कोई साइनेज लगाए गए, ना ही कुछ ऐसी चीज़ें बनाई गई या ऐसे सड़कों को वहाँ या फुट ओवर ब्रिज से लेकर तमाम जो चीज़ें हैं उन पर कोई ज़्यादा काम नहीं हुआ। खानापूर्ति के लिए मीटिंगें भी होती रहीं, और जो रोड सेफ्टी कमेटी बनाई गई उसमें नगर निगम से लेकर तमाम जो शिक्षा विभाग, ट्रैफिक विभाग से लेकर तमाम जो विभाग हैं उनका कोऑर्डिनेशन की बात हुई। लेकिन चीज़ें जस की तस रहीं, और अभी जो डेटा है, आंकड़ा है, उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सड़क हादसे होते हैं और 9% की दर से लगातार सड़क हादसों में वृद्धि हो रही है। ठीक है, मैं आता हूं नितिन आपके पास। मेरे साथ एमसी द्विवेदी साहब भी हैं, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के, क्योंकि चाहे ट्रैफिक का महकमा हो, पुलिस का महकमा हो, डीजीपी के अंडर तो आता ही है। एमसी द्विवेदी साहब, दुनिया भर में 2007 के बाद से जो सड़क दुर्घटनाएं उसमें कमी आई, जो लोग मारे जाते थे उसमें कमी आई, लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर 2007 के बाद से भी मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है सड़क दुर्घटनाओं में। कहां आपको लगता है कहां दिक्कत होती है? देखिए, इसके कई पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि जो प्राइवेट गाड़ियां हैं, चाहे कारें हों और चाहे हमारे कार में जी, वो ये आवाज़ हमारे कान में वापस आ रही है।
मैं ठीक सभी गाड़ियां इतनी ज्यादा बढ़ रही हैं, बेतहाशा बढ़ रही हैं, उस अनुपात में सड़कें नहीं बढ़ रही हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जब तक शासन को चाहिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाए और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को कम करे, क्योंकि सड़कें कभी भी उस अनुपात में नहीं बढ़ सकती जिस अनुपात में गाड़ियां बढ़ सकती हैं अगर खुलेआम गाड़ियां बेची जाएंगी। तो प्राइवेट गाड़ियों पर नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा, जैसा कहा गया कि सड़कों पर गड्ढे हैं, गड्ढे के अलावा बहुत से बैरियर्स बना दिए जाते हैं ऊंचे ऊंचे, जिनको कायदे में बैरियर वैसे नहीं बनने चाहिए, वहाँ केवल स्ट्रिप डालनी चाहिए सफ़ेद, और बैरियर पर भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो गड्ढे भी हैं और बैरियर्स भी, और दूसरे जो ख़तरनाक पॉइंट्स हैं उनको सही नहीं किया जाता। आप जो कहते हैं लाइट की बात, लाइट का जिम्मा नगर निगम पर रहता है। अब वो लाइट ख़राब हो जाती है, जैसा हर विभाग में है वैसा नगर निगम का भी हाल है, ख़राब हो जाती है, सालों ख़राब रहती है, उसको ठीक नहीं करते, पुलिस केवल लिख देती है और वो ठीक टाइम से होता नहीं है। चाहिए ये कि बच्चों को शुरू से इसकी ट्रेनिंग देनी चाहिए। पाठ्यक्रम में ट्रैफिक पर एक पाठ अवश्य होना चाहिए बच्चों के किसी न किसी क्लास में, और उन्हें पढ़ाया जाए स्कूलों में कि क्या क्या ट्रैफिक के नियम होते हैं और कैसे ट्रैफिक के नियम के अनुसार चलना चाहिए जिससे एक्सीडेंट ना हो। इसके अलावा आरटीओ के ऑफिस में जो लाइसेंस इशू होते हैं उसमें प्रॉपर चेकिंग नहीं होती। बहुत से लोग ऐसे लाइसेंस पाए जाते हैं जो कि फिट नहीं चलाने के लिए, और ख़ास तौर से जो गाँव में ट्रैक्टर चलाते हैं वो तो बिना किसी लाइसेंस के चलाते हैं और अक्सर ट्रैक्टर से एक्सीडेंट कर देते हैं। जैसे ट्रैक्टर के एक्सीडेंट की बात आई, उनको ट्रैक्टर चलाना आता नहीं, उसमें ट्रॉली बांध लेते हैं, ट्रॉली में 20 लोगों को भर लेते हैं, फिर वो कहीं ना कहीं उलट जाती है, बड़ा भारी एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन एमसी द्विवेदी साहब, जो लोग नशा करके चल रहे हैं एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, नियंत्रण नहीं प्रॉपर हो पा रहा है। एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, अभी सरकार ने तमाम नियम बदल दिए हैं, जुर्माने को लेकर के, रेड लाइट जंप को लेकर के, सड़क दुर्घटना को लेकर के, या उसमें अगर हिट एंड रन का मामला होता है उसको लेकर के। मगर अगर आप ये कह रहे हैं कि सड़क गड्ढों में तब्दील हो जाती है, रेड लाइट चलती नहीं है, बैरियर बना दिए जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारा विभाग और हमारा तंत्र तो झोंक रहा है ना, वो कह रहा है कि हादसे होंगे। देखिए, तंत्र बहुत हद तक तो जिम्मेदार होता ही है हादसों के लिए, लेकिन व्यक्ति भी मतलब हादसों के लिए जिम्मेदार है। व्यक्तिगत रूप से बहुत से बच्चे, और उन पर नियंत्रण माँ बाप का नहीं है, माँ बाप करते नहीं, वो नाबालिग हैं, बिना लाइसेंस के हैं, या खूब शराब पी के चलते हैं, उस पर नियंत्रण किया नहीं जा रहा है। ना तो शासन कर पा रहा है, पुलिस नहीं कर पा रही है, ना घर वाले कर पा रहे हैं, तो वो भी जिम्मेदार है। और ज़्यादातर जो मरते हैं वो लड़के ही आप देखिए, ज़्यादा मरते हैं कि गलत ढंग से चलते हैं, कोई नियम का पालन नहीं करते, और कभी कभी शराब पी के भी चलते हैं। तो ज़्यादा डेथ्स अगर में देखा जाए तो इन लोगों की होती है। तो जिम्मेदारी ये ऐसी है कि शुरू से ट्रेनिंग जब दिया जाए बच्चों को बचपन से, फिर उसके बाद एमसी द्विवेदी साहब, ठीक है, उसके बाद फिर कानून बन गया, कानून ये बन गया कि अगर नाबालिग कोई होता है या किशोर अगर कोई होता है उसमें शामिल है, तो उसमें अभिभावकों की गलती मानी जाएगी और उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। इसका मतलब यह है कि अगर किशोर सड़क पर गाड़ी लेकर निकलता है या नाबालिग गाड़ी लेकर के निकलता है, तो इसका मतलब यह है ना कि हम उसको रोक नहीं पा रहे हैं, हमारा प्रशासन उसको नहीं रोक पा रहा है, हमारा तंत्र उसको नहीं रोक पा रहा है। ये बिल्कुल सही है। देखिए, आप किसी बड़े चौराहे पर जाके खड़े हो और वहाँ की जो हालत हमारे यहाँ होती है, जितनी ट्रैफिक आ जाती है, उस पर कंट्रोल करना ही इतना कठिन होता है। जो ट्रैफिक के 2-3 सिपाही होते हैं उनके लिए, वो इतना कंट्रोल करना या उनको आगे पीछे चलाना, दाएं बाएं रास्ता देना इतना कठिन होता है कि ऐसे हर केस को नोट करना, हर केस पे को चालान करना संभव नहीं हो पाता। कुछ खामी मतलब विभाग की भी होती है कि कहीं कहीं वो करना नहीं चाहते या कहीं कहीं भ्रष्टाचार की वजह से नहीं करते, वो बात अलग है। लेकिन व्यवहारिक तौर से इतना बड़े ट्रैफिक को इतने थोड़े लोग उसको कंट्रोल कर सकें, ये भी बहुत कठिन हो पाता है। मैं इस पर बात करूंगा आपसे चौराहे पर देख सकते हैं लोगों की कमी और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार कितना अहम है इस पूरे मामले में, इस पर आपसे बात करूंगा। एमसी द्विवेदी साहब, मैं लौट रहा हूं आपके पास, लेकिन हिमांशु शर्मा भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु,
एमसी द्विवेदी साहब का यह कहना है कि कम से कम हम अपने बच्चों को तो संभालें। ज्यादातर बच्चे एक्सीडेंट कर देते हैं, एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं और वो मारे जाते हैं। वो नाबालिग हैं, उनको गाड़ियां दे देते हैं हम, तो कम से कम बच्चों पर तो रोक लगाएं। देखिए अंजीत, जो इन्होंने द्विवेदी साहब ने कहा, मैं उस बात से इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता हूं। अगर हम इस रेशो को निकाल के देखें कि जितने जवान लड़के हैं जो अंडर 18 हैं, उनके लाइसेंस बनाने वाली बात देखें या गाड़ी चलाने की उनके ऊपर बात देखें, तो ऐसा लगता नहीं कि वो ज़्यादातर उन्हीं के एक्सीडेंट हादसे में जान जाती हो। जितने भी अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो मैक्सिमम जो कार एक्सीडेंट या सड़क दुर्घटना में मरने वालों की जो लोग होंगे वो एडल्ट होंगे, वो जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो होता है। हाँ, हालांकि इसमें अगर कैटेगरी की बात करें, कैटेगरी को अगर ये डिवाइड करके बताते कि ड्रिंक एंड ड्राइव, हिट एंड रन, अगर इस आंकड़े पर वो बात करते तो ज़्यादा बेहतर रहता। क्योंकि नाबालिग लड़कों की अगर बात करें ड्राइविंग की या बाइक राइडिंग की, तो वो ज्यादातर इतने केसेस नहीं होते हैं। वो कम ही बाइक वगैरह चलाते हैं, उनके चालान कटते हैं उनके, या उनके जो अभिभावक हैं उनके ऊपर चालान कटने की जैसी बात कही कि अब आगे नियम आ गया है, वो बात बेहद ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ हमारे साथ युवा भी हैं, हम उनसे ही बात करेंगे इस बारे में। यूथ भी हमारे साथ कुछ लड़के यहाँ पर खड़े हैं, अगर उनसे ये भी पूछेगा कि क्या ओवर स्पीड गाड़ी चलाते हैं क्या? तो ओवर स्पीड गाड़ी चलाते हैं, एक सवाल स्टूडियो से आ रहा है, तो ओवर स्पीड गाड़ी चलाते हैं आप? अभी देते हैं आपके अभिभावक बाइक चलाने के लिए? जी अभी मना करा हुआ है घर वालों ने वैसे हमें बाइक देने के लिए। पर फिर भी हम ट्यूशन वगैरह के लिए चले जाते हैं बाइक लेके, तो हम कभी भी ओवर स्पीड नहीं चलाते हैं। और अपना थोड़ा कौन बताता है रूल्स फॉलो करने के लिए? कौन कहता है, या खुद अपने आप, या पुलिस बताती है, या पहले से रूल्स आपने पढ़े हुए हैं? कौन बताता है? जी नहीं, हमारे घर वाले भी हमसे कहते हैं कि अपना आराम से स्लो ड्राइविंग करनी चाहिए हमें। ये पता नहीं कितना सच बोल रहे हैं, कैमरे को देख के सच बोल रहे हैं, या फिर ये वाकई रूल्स को फॉलो करते हैं और भी हैं? लेकिन थोड़ी ईमानदारी जरूर दिखाइए। बाइक चलाते हो, जाते होगे बाइक चलाकर जरूर? हाँ जी जाते हैं। कितनी स्पीड पे रखते हैं बाइक या स्कूटी को? 30 या 40 बस। नहीं, अब तो ये लग रहा है कि झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि 30-40 पे कोई भी बाइक या स्कूटी नहीं चलाता। तो साफ है यूथ है, अब यूथ में क्रेज होता है बाइक या स्कूटी को तेज चलाने का। तो ऐसे में जो उनके अभिभावक है उनकी गाइडलाइंस बहुत होती है कि उनको एक एज आने पर जब वो सही से। चले मैं आता हूं हिमांशु आपके पास, लेकिन नितिन भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। नितिन, आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होता है वहां पर, हर तरह की तस्वीर वहां पर देखने को मिलती है। लेकिन जो नियम बदल गए बाद में, जिसमें ड्रिंक एंड ड्राइव पर जुर्माना बढ़ा दिया गया या 10,000 तक इस जुर्माने को कर दिया गया, हिट एंड रन में जुर्माना बढ़ा दिया गया, रेड लाइट जंप पे जुर्माना बढ़ा दिया गया, ये सब कुछ पालन होता नजर आता है क्या राजधानी लखनऊ में? चलिए मेरे साथ नितिन फिर से जुड़ेंगे, फिर से हम उनके पास जाएंगे, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है। लेकिन एमसी द्विवेदी साहब, नियम बन गए, नियम ऐसे लगते हैं देख के बहुत सख्त हैं, इन नियमों का पूरी तरीके से पालन हो पाता है क्या? और नहीं पालन हो पाना क्या एक भ्रष्टाचार बड़ी वजह है कि जो जब घूस लेना शुरू कर दें जिनको काम करना है, तो फिर कैसा चलान और फिर कैसे देखा जाए कानून को, फिर कैसे कानून का पालन कराया जाए? भ्रष्टाचार एक वजह तो है अंजीत, लेकिन केवल वो वजह ही नहीं है। कारण यह है कि अगर जनसाधारण नियम को तोड़ना चाहे और कानून को तोड़ना चाहे तो पुलिस चाहे कितनी भी ऑनेस्ट हो वो उसको रोक नहीं सकती है। तो जनसाधारण में भी ये चेतना नहीं है, चाहे वो बच्चे हो, युवा हो या उनके पेरेंट्स हो, उनमें ये चेतना और ज्ञान नहीं है कि वो उनको सही बात सिखाएं। और स्वयं में ये नहीं है कि हम सही सीखें। जितने लड़के हैं वो नियम को तोड़ना चाहते हैं उसमें, और ख़ास तौर से जिनमें थोड़ी सी पावर है, चाहे पिता की तरफ से पावर आती हो, चाहे वो जज के लड़के हो, ऑफिसर के लड़के हो, चाहे नेता के लड़के हो, तो वो ज़्यादा ही ज़्यादा नियम को तोड़ते हैं और लड़ने को तैयार हो जाते हैं, पुलिस से लड़ने को तैयार हो जाते हैं ऐसे लोग। तो लेकिन भ्रष्टाचार भी एक वजह है, अगर भ्रष्टाचार भी रोके तो कम हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि छोटे पर से बच्चों को सिखाया जाए कि नियम क्या है, कैसे उनके चलने चाहिए, उसके क्या लाभ है, क्या हानि है, ये छोटे पर से उनको सिखाया जाए। और वो स्कूलों में सिखाया जाए, पुलिस भी कभी कभी जाके क्लास लेके सिखाए, पुलिस वाले भी सिखाएं। तो ये अगर किया जाएगा तो उन पर ज़्यादा असर होगा। अभी तो नियम तोड़ने में ज़्यादा अपनी शान समझता है आदमी, और क्या क्या बड़े बड़े लोग भी ऐसा अक्सर देखने को मिलता है तस्वीरों में भी, और ऐसी खबरें लगातार आती रहती हैं। हिमांशु, लेकिन पिछले अगर हम दशक की बात करें तो उसकी तुलना में 53.9% सड़क दुर्घटनाओं में इजाफा हुआ है। और एमसी द्विवेदी साहब कह रहे थे कि सही बात है, घर का कोई अगर
सरकारी कर्मचारी या थोड़ा सा पावर में है तो बच्चे उस पावर को दिखाने की कोशिश करते हैं और उसी में वो गाड़ी रफ चलाते हैं या सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। इस पर कैसे रोक लगे? और बिल्कुल ये बहुत सही सवाल है, क्योंकि जिन लोगों के पास पावर होती है, या तो पॉलिटिशियन होते हैं, पॉलिटिशियन घराने के लड़के हो गए, उनके परिवार के सदस्य हो गए, वो ज़्यादातर ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। वो पुलिस को भी, जो ट्रैफिक पुलिस है उनको भी कुछ नहीं समझते हैं। बिल्कुल सही कहा द्विवेदी जी ने, वो लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे में इस सवाल का बेहतर जवाब देने के लिए हमारे साथ समाज सेवी यहाँ पर मौजूद हैं, बीके शर्मा, जिनसे हम बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर अवेयरनेस के जितने प्रोग्राम है गाजियाबाद में चलाते रहते हैं। उनसे बात करते हैं क्या कहना है जो रईस घराने के लड़के हों या फिर पॉलिटिशियन लड़के हों, वो रूल्स को तोड़ते हैं, उनको कैसे काबू में किया जाए, उनके लिए क्या राय है आपकी? देखिए, जितने भी बड़े घराने के बच्चे हैं वो कभी रूल्स को नहीं अपनाते। काफ़ी तेज हाई स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं। और फिर जैसे सर्दी अब पड़ी हुई है, कोहरा पड़ रहा है और सड़क पर गड्ढे होते हैं, तो उस समय ये भूल जाते हैं कि आगे गड्ढा होगा या नहीं होगा, तो तेजी से जब वो मोटरसाइकिल को लेकर आते हैं तो गड्ढे में गिर जाते हैं और जब गिरते ही वो पीछे से कोई गाड़ी। सवाल ये है, क्या वो अपनी जो पावर है, जो पॉलिटिशियन घराना है, वो अपनी इस पावर का नाजायज फायदा उठाते हैं? क्या पुलिस से वो लड़ते हैं? तो ऐसों पर किस तरह से नकेल कसी जाए, कैसे वो समझें? देखिए, उनका चालान कटना चाहिए और उनकी गाड़ी को सीज करना चाहिए, तभी उस पर नकेल कसी जा सकती है। नहीं तो जब ट्रैफिक पुलिस वाले पकड़ते हैं तो वो तुरंत वो फोन करा देते हैं अपने अधिकारियों को या अपने नेताओं को। तो ये बड़ी समस्या है कि वो अपने घरानों पर या जो उनके परिचित होते हैं, जो जानने वाले होते हैं, जो पुलिस को फोन करके उनको छोड़ने के लिए कहते हैं, और यही वजह है कि उनको दोबारा से चांस मिल जाता है इस तरह की गलती करने का। तो कहीं ना कहीं उनके घरानों का या घर वालों का उसका वो नाजायज फायदा उठाते हैं और पुलिस पर रौब जमाने की वो कोशिश करते हैं। ऐसा खुद समाज सेवी लोग। MC द्विवेदी साहब, अगर हम बात करें गाड़ियों की, तो दुनिया में जितनी गाड़ियां उसका 1% सिर्फ भारत में है गाड़ियां, और अगर हम दुर्घटना की बात करें तो उसका 10% हिस्सा हिंदुस्तान में है। तो गाड़ियां एक बढ़ने की वजह को तो हम जिम्मेदार मानते हैं, मगर हम पूरे अगर दुनिया की स्थिति को देखें तो लगता है कि हमारे यहाँ गाड़ियां कम हैं, और अगर ये गाड़ियां बढ़ जाएं तो क्या हालात हो सकते हैं, ये समझा जा सकता है। लेकिन कैसे रोका जाए? सबसे ज़रूरी तो ये है कि कम से कम जान न जाए लोगों की। देखिए, पश्चिमी देशों की जो आप गाड़ियों की तुलना कर रहे हैं उसमें ऐसा है कि वहाँ सड़कें ज़्यादा चौड़ी हैं और जहाँ आवश्यक होता है वहाँ वन वे ही चलती हैं गाड़ियाँ। जहाँ तेज़ चलती हैं गाड़ियाँ वहाँ सब वन वे हैं, तो वन वे में हमेशा दुर्घटना कम होती है। टू वे में दुर्घटना का ज़्यादा चांस रहता है। हमारे यहाँ इतनी सड़कें चौड़ी नहीं है, इतनी चौड़ी हो भी नहीं सकती, क्योंकि हमारे पास इतनी ज़मीन ही नहीं है। जितनी आबादी है उसके तुलना में उतनी ज़मीन नहीं है। तो आप उस पश्चिमी देशों की से तुलना गाड़ियों की संख्या से नहीं कर सकते। हमारे यहाँ आवश्यकता है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाएं और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को कम करें, क्योंकि आबादी इतनी ज़्यादा है, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही चल सकती है। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट अगर इस तरह बढ़ता रहा, और ये प्राइवेट ट्रांसपोर्ट बढ़ता है इंडस्ट्रियलिस्ट के जोर से, क्योंकि उनको उससे प्रॉफिट होता है, शासन को भी पैसा मिलता है, तो इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर कम ध्यान रहता है। तो अगर उसे हम नहीं घटाएं, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को नहीं घटाएंगे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को नहीं बढ़ाएंगे, तो ये समस्या हल होने वाली नहीं है, क्योंकि हमेशा जाम लगेंगे, एक्सीडेंट होंगे अगर गाड़ियां इस तरह से बढ़ती रहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया MC द्विवेदी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। हिमांशु, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और नितिन जुड़े रहे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन आपको जागरूक होना पड़ेगा। आप जागरूक रहिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि आपको अपनी सुरक्षा खुद ही करनी है, क्योंकि यहाँ सड़कें ऐसी हैं और व्यवस्था ही ऐसी है। लेकिन लगातार सुधारने की बात होती है, देखना होगा कब हालात सुधरते हैं। इसी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा में बस इतना ही।